कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, जिसमें परिवार को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके नोक झोंक भी होती है, आपस में विवाद भी होता है, परिवार के चलते कलह भी होती है, लेकिन फिर दोनों एक हो जाते हैं। आज की कहानी में आप देखेंगे किस तरह से एक पुरुष जब गलत रास्ते पे जाता है तो पत्नी उसे रोकती है, लेकिन कहा तो ये जाता है जब पति यदि गलत दिशा में जाए तो पत्नी का धर्म बनता है उसे गलत रास्ते से सद्मार्ग के दर्शन कराए। लेकिन आज की कहानी में जब पत्नी अपने पति को उस दिशा से रोकती है तो पति उल्टा ही पत्नी को दोष लगा के मार के झगड़ा करके घर से निकाल देता है। जब वो पत्नी अपने मायके चली जाती है, डिवोर्स के कागज भिजवाता है, तो पत्नी इतनी जिद्दी थी, वो जानती थी कि मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती इनकी है, तो इसलिए वो खुशी खुशी डिवोर्स के कागज पर साइन कर देती है। दोबारा उस लड़के के जीवन में वो लड़की आती है तो क्या बदला लेने को आती है या फिर जो उसका हंसता खेलता परिवार उससे छूट गया उसे संभालने को आती है। कहानी जानने के लिए आपको वीडियो पूरा अवश्य ही देखना है। नमस्कार भाइयों, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। भाइयों, सूरज राजपूत अपने दोस्त की गोद भराई समारोह में जाता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब लोग बड़े खुशहाल हैं। उसी गोद भराई समारोह में जब सूरज राजपूत पहुँच जाता है, एक चेयर पर बैठ जाता है, उसने जैसे नज़र उठा के देखा तो सामने से उसे रेनू नजर आ जाती है, जो बिल्कुल शरीर से पतली है और देखने में थी तो सुंदर, लेकिन उस समय वो सादा सिंपल कपड़ों में नजर आती है। क्या देखा उसने, ना तो उसके मांग में सिंदूर है, ना होठों पे लाली है, ना गले में मंगलसूत्र है। वो सादा सिंपल कपड़े पहने एक चेयर पर बैठी है। सूरज ने जैसे रेनू को देखा, रेनू के पास में पहुंचा। वो रेनू कौन है भाइयों? रेनू उसी सूरज की तलाकशुदा पत्नी है। आज सूरज उस चेयर से उठने के बाद धीरे से रेनू के पास में पहुंचा और कहने लगा, हेलो रेनू। रेनू कहती, बोलो कैसे हो आप? तो सूरज कहने लगा, मैं ठीक हूँ। रेनू आप कैसी हो? तो रेनू कहती, मैं भी ठीक हूँ। सूरज कहने लगा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो रेनू कहने लगी, मैं लड़की वालों की तरफ से आई हूँ। तुम कैसे आए हो? तो सूरज कहने लगा, मैं लड़के वालों की तरफ से आया हूँ। ये मेरा दोस्त है, जिसकी गोद भराई की जो रस्म हो रही है, ये मेरा दोस्त है। उसी समय भाइयों इधर सूरज और रेनू दोनों बैठ के आपस में बात करने लगे। उसी समय रेनू का एक दोस्त आता है और रेनू उससे हंस हंस के बात करने लगी। कुछ समय के बाद वो वहां से चला गया। दोबारा फिर आया तो एक छोटी सी गुड़िया लेके आया, बच्ची, जो रेनू की गोद में डाल के चला गया। तो सूरज पूछने लगा, रेनू क्या ये आपकी बेटी है? रेनू कहने लगी, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। अच्छा। तो सूरज कहता है, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं करी? रेनू कहने लगी, नहीं। सूरज से रेनू ने पूछा, क्या तुमने अपनी शादी करी? रेनू कहने लगी, नहीं। सूरज कहता है, नहीं, मैंने भी शादी नहीं करी। यानी कि दोनों ने बैठ के एक दूसरे से आपस में बात करी। तब तक जो लड़की मेहंदी लगा रही थी वो रेनू के पास में आती है और कहने लगी, दीदी लाइए मैं आपके हाथ पे मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि सब लड़कियाँ लगा रही हैं, आप भी लगा लो। तो रेनू कहने लगी, पहले तो रेनू ने सोचा लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, चुप हो गई।
तो वो लड़की कहती है, अरे दीदी, सबने लगवाई है तो तुम भी लगवा लो, लाओ मैं तुम्हारे पति का नाम लिख देती हूँ। तो रेनू चुप हो जाती है। दिल में तो आया लगवा लूं, लेकिन जब पति का नाम सुना तो रेनू चुप हो गई। तो वो लड़की वहां से चली जाती है। इतने में ही वेटर आया और कहने लगा, दीदी आप क्या लोगी, चाय लोगी या कॉफी लोगी? तो रेनू कोई बात नहीं बोल पाई। तब तक सूरज कहने लगा, बेटर आप ऐसा करना, 2 ग्रीन टी ले आना। तो रेनू कहने लगी, बेटर मैंने ये टी और कॉफ़ी पीना बंद कर दिया। सूरज कहता है, रेनू अपने लिए नहीं, किसी की खुशी के लिए ही पी लो, आज मेरा मन रखने के लिए ही पी लो। उसी समय 2 ग्रीन टी आती हैं। रेनू और सूरज जब दोनों पीने लगे, अब दोनों की बातें जारी हैं। सूरज रेनू से बातें कर रहा है, रेनू सूरज से बातें कर रही है। अब वो एक दूसरे से हंस हंस के बात करने लगे, क्योंकि रेनू जो थी वो बड़े अच्छे स्वभाव की थी। जब भी वो दुखी हुआ करती थी तो आंखों से आंसू बहा लेती है। आज सूरज को निहार के बात करती है। जब सूरज कोई पुरानी बात उसे याद दिलाता है तो वो रेनू आंखों से आंसू बहाने लगती है। जब इस कदर दोनों की बातें होती रहीं, उसके बाद सूरज ने जो व्यवस्था थी, टेंट लगा हुआ था, सजावट जो थी, सूरज कहने लगा, इन्होंने कितनी अच्छी ये व्यवस्था बना के रखी। तो रेनू कहती है, थैंक्स। सूरज कहने लगा, तुमने क्यों कहा, हमने तुम्हारे लिए तो ये शब्द नहीं कहे। रेनू कहने लगी, सूरज शायद तुम्हें याद होगा, आपने जब हमें अपने घर से निकाला था तो मैंने आपसे कुछ नहीं लिया था, मैं खाली हाथ तुम्हारे घर से चली आई। आज जो ये सजावट का काम आप देख रहे हो, मैं यही सब अपनी टीम के साथ में करती हूँ। ये मेरी टीम ने ये ऐसी व्यवस्था सजा के दी है इन लोगों को। अब मैं ऐसी बुकिंग करती हूँ, चाहे शादी का कोई प्रोग्राम हो या जन्मदिन का हो या किसी की गोद भराई का हो, जो भी हो मैं बुक करती हूँ, अपने टीम के ही माध्यम से इन्हें सजावट करके देती हूँ। ये सजावट हमारी टीम ने करी है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ थैंक्स। तो सूरज कहने लगा है, रेनू जिस समय हमने तुम्हें डिवोर्स कोर्ट में दिया था तो हमने तुम्हारे लिए 15 लाख की बात करी थी। मैं तुम्हें देना चाहता था जिससे तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाती, लेकिन तुमने हमारे वो 15 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। रेनू मुस्कुराने लगी और कहने लगी, सूरज तुम्हें पता नहीं, अगर मैं आपसे दंड के तौर पे 15 लाख रुपए ले लेती, आज उन रुपयों से अपनी ज़िंदगी गुजारती, तो मैं कभी अपने को माफ़ नहीं कर पाती। और लोग भी यही कहते कि पति से 15 लाख की कैश ले ली, उसी में बैठे बैठे ज़िंदगी गुजार रही। नहीं, मैं उन रुपयों से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आज मैं इस लेवल पे हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी और अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजार रही हूँ। अब तो सूरज बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि रेनू ने ऐसा जवाब दे दिया। अब वो समझ गया कि रेनू को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो आज सब लायक है। तब तक शाम का समय हो रहा था, गोद भराई की रस्म पूरी हो जाती है। जब चलने का समय आया तो रेनू सूरज को छोड़ के चलने को हुई तो सूरज नीचे सिर झुकाए रेनू से कहता है, रेनू अब हमारी आपकी दूसरी मुलाकात कब होगी? तो रेनू कहने लगी, कल हो जाएगी, क्योंकि कल हम यहाँ आएंगे और हमारी टीम ये सजावट का काम करेगी, स्टेज भी बनानी है, सारी व्यवस्था भी बनानी है, सब हमारी तरफ से ये बुक हुआ है और हम ही कराएंगे अपनी टीम के माध्यम से। उसी समय सूरज रात्रि भर इंतजार करता है। जब सुबह होता है तो सूरज 4 बजे वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उसे किसी का इंतजार था। लेकिन दूसरे दिन रेनू
आने में थोड़ी लेट हो जाती है। सूरज 4 बजे पहुंचा, रेनू लगभग 6 बजे पहुंची। अब सूरज चारों तरफ जो सजावट हो रही है, जहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही हैं, सूरज चारों तरफ से रेनू को तलाश रहा है, लेकिन रेनू नहीं, क्योंकि वो लेट आ पाई थी, 6 बजे पहुंची है। सूरज ढूंढते ढूंढते 2 घंटे में थक जाता है। उसने समझ लिया कि रेनू शायद हमसे मिलना ही नहीं चाहती है, इसी वजह से हमसे झूठ बोला। लेकिन क्या देखा, रेनू जब आई इधर तो भागती भागती उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, क्योंकि बारात आ जाएगी, हमें व्यवस्था भी अपनी देखनी है। तो वो व्यवस्था देखने लगी कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। कहीं भाग करके जहाँ भोजन बन रहा था वहाँ व्यवस्था देखती है, बेंच टेबल क्या कुर्सी, यानी कोई चीज़ कमी तो नहीं। वहाँ से हटी, जब स्टेज उससे नज़र नहीं आई, जयमाल बारी, तो भाग करके वो देखने जाती है। जब वो देखने गई तो वहाँ पर उसे जयमाल नज़र नहीं आती। अंदर घुसी तो पास में पहुंची तो उसे जयमाल भी नज़र आ जाती है, स्टेज भी नज़र आई, जयमाल भी नज़र आई। तो वही जयमाल उठा करके आज रेनू धीरे धीरे बाहर को चली। तब तक सूरज रेनू को ढूंढता ढूंढता बिल्कुल उदास हो चुका था। जैसे रेनू के सामने पहुंचा, रेनू ने जैसे सूरज को देखा और सूरज ने जैसे रेनू को देखा तो देखते रह गए। रेनू कहने लगी, सूरज बड़े थके हुए नजर आ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? तो सूरज कहने लगा, किसी को नहीं। अरे हमसे दोस्ती नहीं करोगे? तुमने तो कहा था कि कल हमसे कब मिलोगी, तो हमने आपको बताया आज मिलेंगे, लेकिन आज मिले आप खुशी नहीं, क्या हमसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो? तो सूरज कहने लगा है, रेनू मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। तुम्हें पता नहीं, शायद तुम्हारे हमसे दूर होने के बाद हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो सूरज कहने लगा, रेनू तुम्हारे वहाँ से आने के बाद माँ रात दिन तुम्हें ही तलाश करती थी, बार बार हमसे कहती थी कि बेटा सूरज रेनू को ले आओ, रेनू को ले आओ, लेकिन माँ को नहीं पता था रेनू से हमने डिवोर्स ले लिया, अब रेनू जीवन में इस घर में नहीं आ सकती। माँ जब से तुम चली आई उस दिन से तुम्हारा ही नाम लेती थी, उसे ऐसा लगता था कि इस घर से उसकी खुद की बेटी चली गई हो। तुम्हारी ही याद में माँ ने अपना दम तोड़ दिया। जैसे रेनू ने ये सुना कि मेरी सासू माँ खत्म हो गई, क्योंकि सूरज की माँ बहुत अच्छी थी, उसे बड़ा कष्ट हुआ। कहने लगी, पिता कैसे हैं? तो सूरज कहने लगा, रेनू माँ जब गुजर गई और माँ के गम में तुम भी नहीं थी, उनकी देखभाल कौन करता, पिता भी गुजर गए। मैंने बहुत बड़ा अपनी करनी का ये दंड भोगा। अब मेरे जीवन में कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ जो अपनी करनी का पश्चाताप कर रहा हूँ। अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमसे अच्छी हमें कोई स्त्री नहीं मिल सकती। हमसे गलती हुई जो मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब ना मैं दारू पीता हूँ, न जुआ खेलता हूँ, न किसी को डांटता हूँ, न किसी से झगड़ा करता हूँ, न किसी को परेशान करता हूँ। मुझे दोस्ती नहीं करनी है, मुझे तो सिर्फ तुमसे शादी करनी है। क्या आप हमसे शादी करोगी? तो रेनू बड़ा ही सोच में पड़ जाती है। जैसे लहंगे चुन्नी में सूरज ने रेनू को देखा, और जब ये शब्द रेनू ने सुना तो जो हाथ में जयमाल लिए खड़ी थी एकदम से सूरज के गर्दन में डाली और हृदय से लिपट के भवकारी भर के रोने लगी। तब तक रेनू की टीम पूरी इकट्ठी हो गई और तालियां बजाने लगी, कहने लगी, बधाई हो, बधाई हो, दोनों की शादी करा दी। आज सूरज जब रेनू को देखता है तो बड़ी प्यारी रेनू लग रही थी, जो आज से 7 साल पहले लगती थी। 7 साल के बाद में दोनों एक दिन शादी समारोह में मिलते हैं, और जब मिले तो रेनू को लहंगे चुन्नी में देखा। अब तो सूरज वही 7 साल पहले की फीलिंग करता है और अपनी पत्नी रेनू को साथ में लेके अपने घर आता है और बड़े आनंद से रहने लगता है।